सभी को नमस्कार। देखिए बच्चों, हमारा जो टेंस का टॉपिक चल रहा था, उस टेंस के टॉपिक में हमारा चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दोनों पार्ट्स हमने पढ़े थे, फंक्शनल और डिस्क्रिप्टिव। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और भी इसमें हम लिखेंगे। तो यूज ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आज की हमारी हेडिंग है। यहाँ देखें, इस टेंस का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जा सकता है। तो आज हम एक पहली स्थिति डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आज हम एक पहली स्थिति डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए कौन कौन सी कंडीशन बनती हैं, वो हमें समझनी है। पहला है यूनिवर्सल ट्रुथ, इटर्नल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। ऐसी बातें जो हमेशा सत्य रहती हैं, चाहे उनको आप कभी भी कहें, किसी भी समय में कहें, वो हमेशा वही रहेंगी, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो वो कौन होंगे? वो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल ले लें, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। आपने सुना होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में छिपता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनमें परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ देखो द अर्थ के साथ क्या लगाया, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब बना दी मूव्स। इनर पार्ट में अगर ये आता है तो यहाँ गलत कर दिया जाता है, और यदि हमारे पास ऑप्शन आते हैं तो ये मूव यहाँ नहीं आएगा। ए में मूव्स दे दिया, बी में मूव दे दिया, तीसरे में इज मूविंग दे दिया। इस तरह से 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा आंसर लिख रहे हैं, क्या आ गया? मूव्स। दूसरा है प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। अगर कहीं सिद्धांत या विधियों की बात चल रही है, सिद्धांत चाहे साइंटिफिक हो, देखो ये वैज्ञानिक तथ्य इसी में आ जाता है, चाहे वैज्ञानिक सिद्धांत हो, चाहे धार्मिक सिद्धांत हो, और किसी भी तरह की विधि हो, उसको व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करेंगे? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे वाटर फ्रीजेस, पानी जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वाटर के साथ फ्रीज क्यों लगाया हमने फ्रीजेस? क्योंकि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को कैसा माना जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। याद रखना ये वाली बात कि अनकाउंटेबल नाउन कैसा माना जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसलिए फ्रीज में हमने क्या लगा दिया? फ्रीजेस। ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, जो त्रिभुज होता है उसकी 3 साइड्स होती है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, तो ये भी एक सिद्धांत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रोवर्ब, सेइंग, कहावतें, मुहावरे वगैरह, ये कहीं भी अगर यूज होते हैं, जो भी बने होते हैं, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। अ बैड कारपेंटर क्वारल्स हिज टूल्स। इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या है कि एक जो अकुशल कारीगर होता है वो हमेशा अपने औजारों से झगड़ा करता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप में अकुशल होता है वो क्या करता है? दूसरों पर दोष मढ़ता है। तो ये एक तरह से कहावत हो गई, इसलिए इसमें क्वारल्स लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य। कोई भी आदतन कार्य आप ले लें, हम डेली जो कार्य करते हैं, जो हमारी आदत में है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। यहाँ की एग्जांपल ले लें, मिस्टर शर्मा ऑलवेज वॉक्स अप एट 5 इन द मॉर्निंग। मिस्टर शर्मा हमेशा सुबह 5 बजे जगते हैं, आदत है। एवरी पर्सन टेक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। एवरी पर्सन टेक्स टी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर आदत बन गई। तो इस तरह से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें, परमानेंट स्टेट। माई हाउस फेसेस ईस्ट। माई हाउस फेसेस ईस्ट, फेस का मतलब सामना किए हुए होना। तो मेरे घर का जो सामना है, मुख है, वो पूर्व की दिशा में है। तो ये कैसी स्टेट हो गई? स्थायी अवस्था हो गई, उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जब तक घर रहेगा वो उसी दिशा में रहेगा। इसलिए इसमें क्या लगाया हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज, जो व्यावसायिक कार्य होते हैं, जैसे टीचर का काम पढ़ाना, ठीक। फार्मर का काम हार्वेस्ट, यानी कि खेती करना, फार्मिंग है।
इस तरह से जो प्रोफेशनल वर्क होते हैं उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। जैसे कोबलर मेंड्स शूज, कोबलर एक मोची मरम्मत करता है किसकी, जूतों की, वो क्या है उसका प्रोफेशनल वर्क है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनहेरेंट क्वालिटी जो जन्मजात गुण होते हैं, व्यक्ति के अंदर जन्मजात गुण आते हैं, उन गुणों को भी हम व्यक्त करने के लिए क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। जैसे देखो, अ मदर लव्स हर चाइल्ड, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, समझ रहे हो, एक पिता अपने बच्चे का, अ फादर न्यूरिशेस हिज फैमिली, एक पिता अपने परिवार का पोषण करता है। तो ये जन्मजात गुण होते हैं, उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। सामान्य सत्य, जनरल ट्रुथ, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। एक सामान्यतः बोली जाती है इस तरह से, एक कहावत भी है और इसको जनरल हम सामान्यतः भी बोलते हैं। रेगुलर रिपीटेड एक्शन, ऐसे कार्य जो डेली होते हैं, हमारे रूटीन में बन रहे हैं या दोहराए जाने वाले कार्य हैं, उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करेंगे। जैसे ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह घूमने जाता है, तो क्या लगाएंगे, गोज लगाएगा, क्योंकि डेली जा रहे हो इसलिए उसकी क्या हो गई, आदत हो गई। ठीक है, और ये उसका रिपीटेड एक्शन हो गया, डेली कर रहा है इसको, इसलिए याद रखना। न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो बनती है, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन, इंग्लिश वाली न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। जैसे आप देखिए एग्जांपल, कोविड-19 केसेस स्पाइक इन 6 स्टेट्स एज माइग्रेट रिटर्न, यानी कि प्रवासियों के लौटने से 6 राज्यों में कोविड-19 के केस बढ़ गए। हेडिंग है अखबार की, हिंदुस्तान टाइम्स की, आज की हेडिंग है, आज की तारीख की, कि 6 राज्यों में जो माइग्रेशन हुआ है लेबरर्स का, उसकी वजह से वहाँ पर केसेस बढ़ गए। तो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो गई। कोटेशंस, कोई भी कोटेशन हम बनाते हैं, किसी तरह का कथन, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। जैसे देखो, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून का मतलब भाग्य, फेवर साथ देता है ब्रेव बहादुरों का। ये क्या एक कथन है कि बहादुर लोगों का साथ हमेशा भाग्य देता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वारभाटा कभी किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो अपनी मर्जी से आते जाते हैं, ये भी इसमें है। प्लान्ड और अरेंज फ्यूचर, ये क्या होता है, भविष्य में कोई काम ऐसा है जिसकी हम पहले से तैयारी कर लें, जिसकी पहले से प्लानिंग बना लें, उस बात को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। जैसे मान लो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, अराइव्स इन जयपुर टुमारो, जयपुर आएंगे, बोलने में कैसा आएगा ये, भारत के प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, ये फ्यूचर है, व्यक्त किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा। आगे पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी शाम को फ़ोन कर दिया सुबह आ रहे हैं, उनका आने का एक निश्चित प्लान होगा, पूरी योजना बनाई जाएगी, किस काम से आ रहे हैं, किस किस से मिलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ जाना है, सारी तैयारी पहले से कर ली जाती है, वो होता है प्लान्ड फ्यूचर, इसलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में आता है एरर में, कि कंडीशनल सेंटेंस की ओपन कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो मैंने बताया था कंडीशनल क्लॉज, और उसको हम आगे पढ़ेंगे कि 3, यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 3 तरह की कंडीशन व्यक्त करते हैं। एक ओपन कंडीशन, ठीक, एक होती है आपकी इमेजिनरी कंडीशन, और एक होती है इम्पॉसिबल कंडीशन। ओपन कंडीशन में तो जिस वाक्य में शर्त होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त की जाती है, ठीक है, और जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। दूसरा जो इम्पॉसिबल होता है, जो इमेजिनरी होता है, उसमें कंडीशनल में तो पास्ट इंडेफिनिट आता है, इधर वुड प्लस V1 आता है, ठीक है, और इम्पॉसिबल में इधर पास्ट परफेक्ट आता है और इधर वुड हैव या शैल हैव प्लस V3 आता है। तो ये अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठोर परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। बोलने में कैसे आएगा कि यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है, इसमें ही आता है। नेक्स्ट देखें, फिक्स प्रोग्राम या शेड्यूल प्रोग्राम, कोई निश्चित कार्यक्रम है या सारणीबद्ध कार्यक्रम है। आप देखिए, रेलवे की समय सारणी फिक्स होती है, कब ट्रेन आएगी, कब जाएगी। कोई भी ऑफिस चल रहा है, कोई भी संस्था चल रही है, उसका एक निश्चित समय सारणी होती है।
तो इनको व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। जैसे देखिए आप, आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 10 to 5, हमारा विद्यालय 10 से 5 चलता है। द जनता एक्सप्रेस कब आ रही है? 6 बजे आ रही है, तो निश्चित समय सारणी के अकॉर्डिंग आ रही है। तो ये बच्चों देखो, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ यूजेस डिस्कस किए, जो अक्सर हमें बुक्स में लिखे हुए किसी भी बुक्स के किसी भी पार्ट में लिखे हुए मिल सकते हैं और ग्रामर में भी आपको मिल सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ढंग से नोट करें और आपके ये बहुत काम आएगा। ठीक है, लास्ट जो वीडियो है उनको आप देखना टेंस से संबंधित, तब ये पूरी बात आपको समझ में आएगी कि किस तरह से वर्ब के साथ सिंगुलर और प्लूरल का यूज किया गया है। ध्यान रखना, टेंस के जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो इन यूजेस के आधार पर ही बनते हैं, न कि पहचान के आधार पर। तो आप यूजेस को ध्यान से पढ़ें और तब जाके वाक्य बनाएं। क्योंकि आप देखो, ये वाला जो वाक्य है इसका अर्थ क्या होगा कि भारत के प्रधानमंत्री कल आएंगे। क्या अर्थ होगा? आएंगे। इसलिए बोलने में तो आ रहा है फ्यूचर, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जनता एक्सप्रेस सुबह 6:05 पर आएगी। हमारा विद्यालय 10 से 5 चलता है। इस तरह से आपको थोड़ा सा अर्थ उनके यूजेस के आधार पर देखना है और तब यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आप प्रश्न यदि इससे संबंधित कोई है तो आप कमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको पूरी इनकी डिटेल आपको मिलती रहे, जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको मिलते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिस मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।